नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की पुस्तक बियॉन्ड साइकोलॉजी। यह पुस्तक एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो मनुष्य की आंतरिक यात्रा और मनोविज्ञान से परे की समझ पर केंद्रित है। यह पुस्तक साधारण मनोविज्ञान के पार जाकर आत्मज्ञान, रूपांतरण और चेतना के गहरे स्तरों का अनुवीक्षण करती है। ओशो का मानना है कि केवल मानसिक समस्याओं और विचारों के उपचार से जीवन के रहस्यों को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए मनुष्य को अपनी आंतरिक यात्रा पर निकलना होगा, जहां वो अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई और शाश्वत सत्य का अनुभव कर सके। ओशो का दृष्टिकोण पारंपरिक मनोविज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि मनोविज्ञान केवल मन की सतह पर करता है, जबकि मनुष्य के अस्तित्व का असली अर्थ इसके भीतर गहरे छिपा होता है। ओशो का मानना है कि हमारी चिंताओं, दुखों और असंतोष का असली कारण मन के उलझनों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व से दूर होने में है। उन्होंने अपने जीवन में जिस ध्यान और आत्म जागृति की बात की है, वे इस पुस्तक में एक सरल और प्रभावी तरीके से व्यक्त करते हैं। इस पुस्तक में हम विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। मन। ओशो कहते हैं हमारे जीवन में अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे मन में है। मन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र और उलझनों से भरा हुआ है, और इसे समझे बिना जीवन की सच्ची शांति और खुशी तक पहुंचना लगभग असंभव है। मन हमेशा किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। यह कभी वर्तमान में नहीं होता, या तो वह अतीत की स्मृतियों में डूबा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। ओशो का कहना है कि मन हमें वास्तविकता से भटकाकर केवल कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है। मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसकी प्रकृति चलायमान और अस्थिर है। यह बुरी घटनाओं, परेशानियों और नकारात्मकता की ओर तेजी से खींचता है। मन हमेशा नियंत्रण में रखना चाहता है, चाहे वो विचार हो या भावनाएं। इस तरह हम अपने जीवन में लगातार किसी न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी वजह से हम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाते। यदि मन पर नियंत्रण रखना है तो उसे बदलने या सुधारने के बजाय उसे सिर्फ समझना और अवलोकन करना चाहिए। जब हम ध्यान पूर्वक अपने मन का अवलोकन करते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को सिर्फ देख सकते हैं, उसे नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना। यही अवलोकन हमें धीरे धीरे मन से ऊपर उठने में मदद करता है। मन से स्वतंत्र होना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम मन के विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखने लगते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए, तब हम अपनी वास्तविकता के संपर्क में आते हैं। यह समझना जरूरी है कि मन सिर्फ एक उपकरण है जिसे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मन हमें नियंत्रित करने लगता है और हमारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। इस पर निर्भरता ही हमारे जीवन में दुख और चिंता का कारण बनता है। मन हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है, और यदि हमें वास्तविकता में लौटना है तो मन को भी जानना और समझना होगा। मन को सिर्फ एक साधन के रूप में समझकर उसके परे जाना ही असली ध्यान है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। मन को समझने और उस पर हावी होने के बजाय उससे पार जाने का रास्ता ही हमें आत्मज्ञान और मुक्ति, शांति ले जाता है। मन एक ऐसा जाल है जिसमें हम उलझे रहते हैं। इससे निकलने का एकमात्र मार्ग है इसे समझना और अवलोकन करना। मन की प्रकृति जानने के बाद ही हम इसके बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में सही शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। मनुष्य की मानसिक संरचना। ओशो का मानना है कि इंसान की मानसिक संरचना पर बहुत सारी परतें होती हैं। इन परतों में हमारा व्यक्तित्व, आदतें, विचार और समाज के द्वारा दी गई धारणाएं शामिल होती हैं। यह सब मिलकर एक भ्रम का संचार रचते हैं, जिससे हम अक्सर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। ओशो बताते हैं कि हमारी मानसिक संरचना को समझना बेहद आवश्यक है, ताकि हम अपनी सच्चाई को पहचान सकें और अपने जीवन में सच्चे अर्थ को पा सकें। ओशो के अनुसार हमारे मन में बसी आदतें और पूर्वाग्रह एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक समाज, परिवार और शिक्षा के माध्यम से हमें कई तरह की मान्यताएं और विचार दिए जाते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यह मान्यताएं धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का, और हम इन्हें ही अपनी सच्चाई मानने लगते हैं।
ओशो कहते हैं कि ये सभी बाहरी प्रभाव हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाते हैं और हमें एक झूठे व्यक्तित्व में ढाल देते हैं। मैं का भ्रम। ओशो बताते हैं कि हमारे अंदर जो मैं का भाव होता है वह भी असल में एक भ्रम है। यह मैं हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक संग्रह होता है जो हर समय बदलता रहता है, लेकिन हम इसे अस्थायी और सच्चा मान लेते हैं। ओशो कहते हैं जब हम इस मैं के भ्रम में फंसे रहते हैं तब हम कभी भी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकते। इस भ्रम को तोड़कर अपने असली अस्तित्व को समझना ही आत्मज्ञान का रास्ता है। ओशो के अनुसार इंसान के मन में कई परतें होती हैं। सबसे ऊपर की परतें में हमारी दैनिक सोच और विचार आते हैं। इसके नीचे हमारी गहरी भावनाएं, इच्छाएं और अधूरी आकांक्षाएं होती है। इन परतों के नीचे एक गहरी शांति और स्तर होता है जहां असली मैं का अस्तित्व होता है। जब हम इन सभी परतों को नहीं समझते, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। हम अपने वास्तविक स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। मुक्ति का मार्ग। अपनी मानसिक संरचना को समझना और इन परतों के पार जाना ही मुक्ति का मार्ग है। इसे पाने के लिए हमें ध्यान और आत्म अवलोकन की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को देखना शुरू करते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के, तब हम अपने भीतर की छिपी सच्चाई देखने लगते हैं। यह देखने का कार्य कठिन है क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी विचार या भावना में उलझा रहता है, लेकिन जब हम अपने ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन की गहराई में पहुंचने लगते हैं। ओशो के अनुसार आत्मा की सच्ची शांति तभी संभव है जब हम अपने मानसिक संरचना के भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। ये भ्रम हमें जीवन की सच्चाई से दूर ले जाते हैं। हमारी असली प्रकृति शांत और निर्मल है, लेकिन मानसिक संरचना हमें इस शांति का अनुभव नहीं करने देती। मनुष्य की मानसिक संरचना को समझकर उसके बंधनों से मुक्त होना ही सच्ची आनंद और मुक्ति अनुभव करा सकता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की मानसिक संरचना कई परतों से मिलकर बनी होती है और यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। इसे समझने और इसके पार जाने के लिए हमें ध्यान और अवलोकन का सहारा लेना होगा। केवल इसी तरह से हम अपने मन के भीतर की शांति और असली स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक यात्रा। वास्तविक आनंद, शांति और मुक्ति पाने का मार्ग बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की यात्रा में है। वह कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी दुनिया में सुख और संतोष खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमेशा अधूरा और अस्थायी होता है। इस अध्याय में ओशो ने समझाया है कि आंतरिक यात्रा ही हमें हमारी सच्चाई, शांति और आनंद के स्रोत तक ले जाती है। आंतरिक यात्रा का पहला कदम भीतर की ओर मुड़ना। हम में से अधिकांश लोग अपने मन, विचारों और इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं और बाहरी चीजों में फंसे रहते हैं। इस बाहरी दुनिया में हमें भौतिक सुख सुविधाओं, नाम, यश और सफलता की खोज करते हैं, लेकिन यह सभी चीजें अस्थायी होती है। असली संतोष तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की ओर देखने लगते हैं। ओशो का कहना है कि आंतरिक यात्रा का प्रमुख साधन ध्यान और आत्म अवलोकन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं और उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को अवलोकन करना सीखते हैं। इस अवलोकन से हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, जो कि शांत, स्थिर और आनंदमयी होता है। ध्यान के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने भीतर के गहरे स्तरों तक पहुंचते हैं, जहां शांति और सच्चाई का निवास है। ओशो कहते हैं कि बाहरी दुनिया के दौर में हम माया के भ्रम में उलझ जाते हैं। माया का मतलब है वह वास्तविकता जो अस्थायी है और जो हमारे भीतर के आनंद का स्रोत नहीं है। आंतरिक यात्रा का उद्देश्य है कि हम माया के इस जाल से मुक्त हो और अपने भीतर की सच्चाई को जाने। यह माया हमें हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आंतरिक यात्रा हमें सिखाती है कि असली संतोष किसी बाहरी चीज में नहीं है। आंतरिक यात्रा का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। यह समझना आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन और अहंकार हमेशा हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखना चाहता है। ओशो का कहना है कि जब हम खुद को जानने की इस यात्रा पर निकलते हैं तब हम अपनी पुरानी धारणाओं, विचारों और पूर्वाग्रहों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं।
आंतरिक यात्रा के दौरान हमें अपने अहंकार का सामना करना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार हमारे भीतर की सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें हमेशा अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, लेकिन यह असल में एक भ्रम है। जब हम ध्यान में अपने भीतर की ओर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अहंकार की कोई वास्तविकता नहीं है। यह केवल हमारी मानसिक संरचना का एक हिस्सा है जो हमें हमारी सच्चाई से दूर ले जाता है। अहंकार के इस त्याग से हमें सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक यात्रा का अंतिम उद्देश्य है पूर्णता का अनुभव करना। जब हम अपने भीतर के गहराई में जाते हैं और ध्यान के माध्यम से अपनी सच्चाई का अनुभव करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पूर्ण और संपूर्ण हैं। इस पूर्णता का अनुभव बाहरी दुनिया में किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। यह केवल आत्म अनुभव और ध्यान के माध्यम से संभव है। ओशो कहते हैं कि आंतरिक यात्रा ही हमें असली शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करा सकती है। बाहरी दुनिया में खोजते रहना हमें केवल अस्थायी सुख दे सकता है। आंतरिक यात्रा से हम अपने भीतर की शांति, स्थिरता और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। आत्मावलोकन और ध्यान के माध्यम से हम इस आंतरिक यात्रा को आरंभ कर सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं।